दोस्तों, हम सब जानते हैं कि करोड़ों साल पहले एक उल्कापिंड ने धरती से डायनासोर्स का नामो निशान मिटा दिया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वो उल्कापिंड धरती से टकराता ही नहीं तो आज की दुनिया कैसी होती? आज की कहानी हमें एक ऐसी ही अनोखी दुनिया में ले जाएगी जहां इंसान नहीं बल्कि डायनासोर राज करते हैं, और वो भी बिल्कुल हमारी तरह खेती करके अपना गुजारा करते हैं। कहानी शुरू होती है डायनासोर के एक प्यारे से कपल से, जो एक किसान है। इनके घर में 3 नन्हे मेहमानों की एंट्री होती है, यानी 3 अंडे फूटते हैं। इनमें से सबसे छोटा और प्यारा बच्चा है आर्लो, जो जन्म से ही थोड़ा कमजोर और बहुत ज्यादा डरपोक है। उसे तो अपनी परछाई से भी डर लगता है। वक्त पंख लगाकर उड़ जाता है, और ये तीनों बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। आर्लो के बाकी भाई बहन तो घर के कामों में हाथ बंटाते हैं, पर बेचारा आर्लो हर काम में पीछे रह जाता है। सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है, इसलिए आर्लो के पिता एक स्टोर रूम बनाते हैं ताकि खाना जमा किया जा सके। यहाँ एक रिवाज है कि जो भी हिम्मत का काम करेगा उसे दीवार पर अपना पैर का निशान यानी फुटप्रिंट लगाने का मौका मिलेगा। आर्लो के भाई बहन तो ये कर लेते हैं, पर आर्लो फिर से नाकाम हो जाता है। उसके पिता उसे एक आखिरी मौका देते हैं और कहते हैं कि बेटा, जो हमारा खाना चुरा रहा है उसे पकड़ो और अपनी काबिलियत साबित करो। आर्लो जाल बिछाता है और उसमें फंसता है एक छोटा सा जंगली इंसानी बच्चा जो खाने की चोरी करता है। आर्लो उसे मारना चाहता है, लेकिन आर्लो का दिल बहुत नरम है। वो उसे मार नहीं पाता और छोड़ देता है। पिता को इस बात पर गुस्सा आता है और वो आर्लो को डर से लड़ना सिखाने के लिए उस बच्चे का पीछा करते हुए दूर एक घाटी में ले जाते हैं। तभी मौसम अचानक करवट लेता है, बिजली कड़कने लगती है और एक भयानक सैलाब आता है। अपने बेटे आर्लो को बचाने के चक्कर में उसके पिता उस तेज बहाव में बह जाते हैं। उस नदी के पानी का बहाव इतना तेज था कि आर्लो के पिता की मौत हो जाती है। आर्लो बस पत्थर बना उस बहते पानी को देख रहा था। उसके मन में बस एक ही बात गूंज रही थी कि जो हाथ कल तक उसे चलना सिखाते थे, आज वही पिता उसे अकेला छोड़कर हमेशा के लिए ओझल हो गए। उस सन्नाटे में उसे अपनी सांसों से ज्यादा अपने पिता की कमी खल रही थी। यहाँ आर्लो की दुनिया उजड़ जाती है और वो बिल्कुल अकेला रह जाता है। कुछ दिन बीत चुके थे और आर्लो नदी किनारे अपने खेत में काम कर रहा था। तभी वही बच्चा दोबारा उसके सामने आ गया। उसे देखते ही आर्लो के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि इसी की वजह से आज मेरे पिता मेरे साथ नहीं है। आर्लो उसे मारने के लिए झपटा और इसी छीना झपटी में दोनों नदी के तेज बहाव में गिर गए। आर्लो का सिर एक पत्थर से जा टकराया और वो वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वही बच्चा दूर पहाड़ पर खड़ा था। जब आर्लो आसपास देखता है तो वह समझ जाता है कि लहरें उसे उसके घर से बहुत दूर किसी अनजानी जगह पर ले आई हैं। अब आर्लो भूखा है, डरा हुआ है और अपने घर से कोसों दूर है। आर्लो ने तय किया कि घर वापसी के लिए उसे इसी नदी के किनारे चलना होगा, और वह भूख प्यास से बेहाल होकर लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ने लगा। काफी दूर चलने के बाद थकान और जख्मों की वजह से उसके पैरों से खून निकलने लगा था। तभी उसे एक ऊंचाई पर बेरीज से लदा पेड़ दिखा, जिसे देखकर वह भूख के मारे उन पर झपटने के लिए पागलों की तरह दौड़ा। लेकिन अचानक पैर फिसलने से वह ढलान में गिर गया और उसका पैर एक भारी चट्टान के बीच बुरी तरह फंस गया, जिसे निकालने की उसने पूरी कोशिश की पर नाकाम रहा। और आखिर में दर्द और कमजोरी की वजह से वह सारी रात उसी पत्थर के नीचे बेहोश पड़ा रहा। अगली सुबह जब आर्लो की आंख खुलती है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि उसका पैर अब उस भारी पत्थर के नीचे से आजाद हो चुका था। जब उसने सामने देखा तो उसे वही जंगली बच्चा नजर आया जिसने सारी रात मेहनत करके आर्लो के पैर के नीचे की सारी मिट्टी खुरच कर बाहर निकाल दी थी, ताकि उसका पैर आसानी से बाहर निकल सके और उसकी जान बच सके। आर्लो को आजाद करने के बाद वह जंगली बच्चा उसके पास खाने के लिए एक छोटे जानवर का शिकार लेकर आता है, लेकिन शाकाहारी होने की वजह से आर्लो उसे खाने से मना कर देता है। जब उस बच्चे को समझ आता है कि आर्लो मांस नहीं खाता, तो वह भागकर वही रसीली बेरीज लेकर आता है जिन्हें हासिल करने के लिए आर्लो कल पहाड़ी से गिर गया था। आर्लो बड़े चाव से उन बेरीज को खाता है, पर उन थोड़ी सी बेरीज से आर्लो की भूख नहीं मिटने वाली थी। इसलिए वह बच्चा आर्लो को सीधे उसी पेड़ के पास ले जाता है जो बेरीज से लदा हुआ था। आर्लो वहां पहुंचकर जी भरकर बेरीज खाने लगता है और अपना पेट भरता है। लेकिन तभी अचानक वह बच्चा आर्लो को वहां से हटने का इशारा करता है और उसे खतरे से आगाह करता है। आर्लो जब सामने देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहां एक जहरीला सांप उसे काटने के लिए तैयार बैठा था। इससे पहले कि वह सांप हमला करता, वह निडर बच्चा उस सांप से भिड़ जाता है और अपनी जान पर खेलकर आर्लो को बचा लेता है। वह बच्चा उस सांप को हराकर वहां से भगा देता है, जिसके बाद आर्लो के मन से उस बच्चे के लिए सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। अब इन दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती हो चुकी थी और ये दोनों अपने आगे के सफर के लिए एक साथ निकल जाते हैं। काफी दूर चलने के बाद जब वह रात को एक जगह पर रुक जाते हैं,
तब आर्लो इशारों में उस बच्चे को अपने परिवार के बारे में बताता है। वह गोल घेरे में 3 सूखी डंडियां खड़ी करता है और बीच वाली डंडी को मिट्टी में दबा देता है, जिसका मतलब था कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। वह बच्चा भी आर्लो की नकल करता है और 3 डंडियां खड़ी करके उनमें से 2 को गिरा देता है, जिसका मतलब था कि वह भी अब अकेला है और उसके माता पिता भी उसे छोड़कर जा चुके हैं। यह देखकर वह दोनों काफी भावुक हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों का दुख एक जैसा था और अब वह एक दूसरे का सहारा बन चुके थे। लेकिन अगले दिन अचानक एक भयानक तूफान आता है, जिससे बचने के लिए आर्लो वहां से भागता है और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। तूफान थमने के बाद जब आर्लो की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो नदी से बहुत दूर आ चुका है और बिना नदी के रास्ता ढूंढना नामुमकिन था। तभी उसे आसमान में कुछ उड़ने वाले डायनासोर्स दिखते हैं। आर्लो उनसे मदद मांगता है, लेकिन वो मदद करने के बजाय उस जंगली बच्चे को अपना शिकार बनाना चाहते हैं। यहाँ आर्लो पहली बार अपने डर को पीछे छोड़ता है और पूरी हिम्मत जुटाकर उस बच्चे को अपनी पीठ पर बैठाकर वहां से भाग निकलता है। आगे उसे 2 और डायनासोर्स मिलते हैं, जो दिखने में तो डरावने हैं, लेकिन असल में वो बहुत नेक दिल और शाकाहारी हैं। वो आर्लो से कहते हैं कि डरो मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे, पर बदले में तुम्हें हमारे खोए हुए भैंसों के झुंड को ढूंढना होगा। आर्लो का नन्हा दोस्त अपनी सूंघने की शक्ति से उन्हें ढूंढ निकालता है और एक बहादुरी भरे कारनामे के बाद आर्लो उन भैंसों को लुटेरों से बचा लेता है। उस रात आग के पास बैठकर आर्लो को अपने पिता की याद आती है। तब वो बड़ा डायनासोर उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक देता है कि डर सबको लगता है, बस जरूरी ये है कि तुम उस डर पर काबू कैसे पाते हो। उस वक्त आर्लो मन ही मन यह सोचता है कि क्या मैं वाकई कभी इतना बहादुर बन पाऊंगा कि अपने डर को हरा सकूं। उसे अपने पिता की बातें याद आती हैं और वह खुद से वादा करता है कि अब वह डर कर पीछे नहीं हटेगा, बल्कि हिम्मत से आगे बढ़ेगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले दिन वो सब मिलकर आर्लो को उसके घर के पास वाली पहाड़ियों के पास छोड़ देते हैं, जहां से उसे अपना घर साफ दिखने लगता है। लेकिन किस्मत उनका एक बार फिर साथ नहीं देती। दरअसल वही उड़ने वाले शिकारी डायनासोर्स वापस आ जाते हैं और उस जंगली बच्चे को उठाकर ले जाते हैं। आर्लो उसे बचाने की कोशिश में नीचे गिर जाता है और झादियों में फंस जाता है। बेहोशी की हालत में उसे अपने पिता का साया दिखता है, जो उसे हिम्मत देते हैं। आर्लो को एहसास होता है कि अब वो बच्चा सिर्फ उसका दोस्त नहीं, उसका परिवार है। वो पूरी ताकत से उठता है और उन शिकारियों पर टूट पड़ता है। तभी नदी में एक भयानक बाढ़ आती है, बिल्कुल वैसी ही जिसमें उसके पिता बह गए थे। लेकिन इस बार आर्लो पीछे नहीं हटता। वो अपनी जान दांव पर लगाकर अपने दोस्त को डूबने से बचा लेता है। घर के करीब पहुंचते ही उन्हें इंसानों का एक परिवार मिलता है। आर्लो जानता है कि उस बच्चे को अब अपने जैसे लोगों और प्यार की जरूरत है। भारी मन और आंखों में आंसू लिए वो अपने सबसे अच्छे दोस्त को विदा करता है। आखिर में आर्लो अपने घर पहुंचता है, जहां अपनी माँ और भाई बहन को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसकी माँ कहती है कि तुमने अपना वादा पूरा किया और तुम एक बहादुर योद्धा बन चुके हो। और फिर वो पल आता है जिसका सबको इंतजार था। आर्लो अपने माता पिता के निशानों के बीच अपना फुटप्रिंट लगाता है, जो इस बात का सबूत है कि उसने अपने डर को जीत लिया है। और इसी के साथ यह खूबसूरत कहानी यहीं खत्म हो जाती है। और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर पर काबू पाना ही असली बहादुरी है और सच्ची दोस्ती हर मुश्किल को आसान बना देती है। अपनों के लिए लड़ी गई जंग ही हमें एक हिम्मती इंसान बनाती है। ऐसी और भी शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।